नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री राम लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। एक बार की बात है, भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक में शेषनाग की शैया पर विराजमान होकर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी देवमुनि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए उनके पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है, तीनों लोकों में आपका ही वास है, आपको मेरा प्रणाम। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, बैकुंठ में आपका स्वागत है। आज आपका किस कारण से बैकुंठ में आगमन हुआ है? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक सुख मिलता है, या दुख घर में गरीबी आती है या अमीरी उत्थान होता है, या पता है प्रभु, आप इसका उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, भेदी वर्ष, आज आपने जो प्रश्न किया है यह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूं। परंतु हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको जब तक कहानी सुनाऊं तब तक आप इस कहानी को पूरे मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं इस कहानी को पूरे मन से शुरू होगा। आप मुझे कहानी सुनाने की कृपा की। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि सभी भक्त सच्चे मन से कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। फिर भगवान विष्णु नारद जी को कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ करती थी। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उस बुढ़िया को कुत्तों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने अपने घर पर एक कुत्ते को पाल रखा था। वह बुढ़िया उसे रोजाना स्नान कराती थी, खाना खिलाती थी और अपने साथ ही बिस्तर पर सुनाते थे। उस बुढ़िया के घर में कुत्ता हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बुढ़िया के बेटे बहुएं आती हैं और अपनी मां का अंतिम संस्कार करती है। बुढ़िया की मृत्यु के बाद यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा और कहा कि दूतों, तुम जाओ और उस बुढ़िया को लेकर आओ। यमराज का आदेश पाकर जब यमदूत उस बुढ़िया को लेने के लिए आता है तो वह बुढ़िया उस यमदूत के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी आई। नदी के पास पहुंचकर उस बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गौ माता का दान किया है? क्योंकि हमें यहां से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा, और इस नदी को पार तुम तभी कर सकती हो जब तुमने अपने जीवन में कभी गाय का दान किया होगा। क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने जीवन में गाय का दान किया था, इसलिए यमदूत की बात सुनकर वह सच्चे मन से गौ माता का ध्यान करने लगी। और फिर अचानक वहां पर एक गाय प्रकट हो जाती है। फिर वह बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार कर जाती है। फिर वह बुढ़िया उस यमदूत के साथ आगे की ओर चल देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले रंग के कुत्ते आ जाते हैं जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक देते। तब यमदूत कहता है, हे बुढ़िया या कुत्ते, तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता तभी देंगे यदि तुमने अपने जीवन में कभी कुत्तों को भोजन खिलाया होगा। क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने जीवन में कुत्तों को अनेकों बार भोजन करवाया था। इसलिए यमदूत की बात सुनकर वह बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तभी वह सारे कुत्ते बुढ़िया का रास्ता छोड़ देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वह बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तो उस बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं। बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभते देख यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगता है कि बुढ़िया, क्या तुम कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किया है? क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने जीवन में अनेकों बार जरूरतमंदों को जूते और चप्पल का दान किया था, जिसके बाद वह बुढ़िया उस यमदूत की बात सुनकर जूते चप्पलों का आह्वान शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुढ़िया के पैरों में चप्पल आ जाती है। फिर वह बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर अल देते हैं।
वह यमदूत उस बुढ़िया को लेकर यमराज के पास पहुंच जाता है। फिर यमराज उस बुढ़िया को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तब चित्रगुप्त जी यमराज से पूछने लगते हैं, हे धर्मराज, यह कौन है और आप यहां किसको लेकर आए हैं? तब यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस बुढ़िया ने अपने जीवन में अनेकों बार दान पुण्य किया है, सच्चे मन से भगवान विष्णु, मगर इसने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से इसे इसके दान पुण्य आदि का फल नहीं मिल सकता, और उसी गलती के कारण अब यह स्वर्ग में भी नहीं जा सकती है। यमराज की बातों को सुनकर वह बुढ़िया घबरा जाती है और ये यमराज से कहने लगती है, हे धर्मराज, मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य ने ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। तब यमराज उस बुढ़िया से कहने लगे थे, बुढ़िया, देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी यही भटकना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला है। घर के अंदर कुत्ता पालने की वजह से तुम्हारे सभी दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उस घर में देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं कुत्ते के छूट जाने पर ब्राह्मणों के पवित्र या भी खंडित हो जाते हैं। अर्थात धर्म के अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहां तो ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं। यदि कुत्ता किसी को सोख लेता है तो सूंघने मात्र से ही इंसान अपवित्र हो जाता है। यदि कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन त्याज्य बन जाता है, अर्थात खाने के योग्य नहीं रहता है। इन सब कारणों से ही कुत्ते को कभी भी घर के अंदर नहीं पाला जाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यमराज आगे कहते हैं, हे बुढ़िया, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाता हूं। कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण तो युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से पूछा कि मेरे साथ यहां तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब देवराज इंद्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप कुत्ते के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पलीत घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्मों के फलों को क्रोध व नामक राक्षस हरण कर लेता है। और यहां तक कि उस घर के सदस्य जो कोई दान पुण्य हवन और पूर्वा बावड़ी इत्यादि बनाने के जो भी पुण्य फल इकट्ठा करते हैं, घर में कुत्ता पालने से वह सारा फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन कराना चाहिए। घर में बनने वाली रोज की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। घर में बनने वाली पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते की ही होती है। देवर्षि नारद जी, वहीं कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और दूर से ही इसकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर ही कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गौ माता को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। कुत्ता, कौवा, चींटियां आदि को हमेशा घर के बाहर ही भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत फलदायी होता है। मृत्युलोक पर अक्सर देखने को मिलता है कि लोग गाय और बूढ़े माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्तों को घर के अंदर पालते थे। देवर्षि नारद जी, जिस घर में ऐसा होता है उस घर का निश्चित ही पतन हो जाता है। इसीलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख प्राप्त करना है, धनवान होना है, घर में सुख समृद्धि लाने हैं और अपने जीवन का पतन होने से बचाना है, तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखे कुत्तों की सेवा अवश्य करें, किंतु कुत्ते को घर से बाहर रखें, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर पालना गलत बात है। कुत्ते को घर के बाहर नियत स्थान पर ही रखना चाहिए और उसी स्थान पर खाना खिलाना चाहिए। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का होता है और नकारात्मक शक्तियां आसपास भी नहीं भटकती हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से मनुष्य को यमदूतों का भय नहीं रहता है। कुत्ता भूत प्रेत और आत्माओं को सूंघ सकता है और उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं।
कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी